जाएगा, आपका माइंड घूमेगा और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिन्हें देखकर आप घबरा जाए। आपका दिमाग बस खराब हुआ नहीं तो आपने कम लिखा तो कॉपी जांचने में मजा आ गया टीचर। तो उसके 10 रुपए कॉपी के मिलते हैं तो उसे मजे नहीं आ रहे हैं, 10 रुपए चॉकलेट खाएगा वो, जल्दी चेक करके। तो यह सवाल ध्यान से देखना, हर एक का एरिया मांग रहा है, हर एक का एरिया, और कोई कठिन काम नहीं, बहुत सिंपल काम है, बहुत ही। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। यानी कि एक वृत्त होगा ये और एक कोई ये रहा होगा, एक की रेडियस है 9 और दूसरे की क्या है 90, एक की 9 सेंटीमीटर दूसरे की 19 सेंटीमीटर। उसकी बताओ, उसकी परिधि बतानी है, उसकी त्रिज्या बतानी है हमें, जो इन दोनों की परिधि को जोड़ के बनाया गया है, इन दोनों की परिधि को ऐड करके बनाया गया है। परिधि मतलब इन दोनों के सरफेस को ऐड करके बनाया गया है। जैसे कि ये कॉपी का सरफेस और व्हाइट बोर्ड का सरफेस ऐड कर दिया गया, बनाया गया। तो ऐसे ही तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है जिस उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो एक नया वृत्त बनेगा बड़ा सा, हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। इस वृत्त की त्रिज्या को मैं आर नाम दे दूं, बड़ा होगा, बड़ा नाम दे दिया, तो इसका नाम मैं R1 कर दूं, इसका नाम मैं R2 कर दूं। तो ये नहीं है कि R1 प्लस R2 जोड़ के इतना आना है, वो बोला एक नया बनाया गया है दोनों की परिधियों को लेकर के। तो देखो ना, जो बड़ा वृत्त बनेगा, परिधि बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी, छोटा वृत्त, यानी कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। भाई जो बड़ा वृत्त बनाया गया है वो छोटे वृत्त दो हैं, उन दोनों की परिधियों का जोड़ के बनाया गया। उन दोनों के एरियाओं को जोड़ के बनाएगा तो एरिया लिखेंगे, त्रिज्याओं को जोड़ के बनाएगा तो हम त्रिज्या लिखते। किसको जोड़ के बनाना है, परिधि को। तो छोटे की परिधि प्लस बड़े की परिधि आएगी, तो इन दोनों की परिधियों को जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए, छोटे की परिधि जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है सरफेस के लिए, वो होता है 2 पाई r। तो इसकी 2 पाई r1, इसकी हो जाएगी 2 पाई r1 और उसकी हो जाएगी 2 पाई r2। हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो बड़े वाले का क्या होगा 2 पाई r। इधर भी क्या है 2 पाई कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा R1, इधर क्या बचा R2। तो ये क्या हो गया, चले गए। तो R और R क्या आ गया, R1 प्लस R2 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 9 प्लस 19, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हुई। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो अभी क्या था, अभी परिधियों वाला क्वेश्चन था। अब मान लो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उस त्रिज्याएं चेंज है। अब क्या है, उनके एरिया जोड़ दिए गए। नया क्वेश्चन आया है, एरिया जोड़ दिया है, तो सेम डिट्टो रहेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, उसमें क्या है, एरिया किसका, बड़े वाले वृत्त का। बोलो बड़े वाले वृत्त का। इसका जो एरिया आ रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। अब क्या हो गया, ये 8 और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो बड़े का जो एरिया होगा, एरिया बड़े वृत्त का बराबर होगा दोनों का, यानी कि छोटे प्लस बड़े का क्या, परिधि एरिया किसका, बड़े का। एरिया बराबर है छोटे और दूसरे वाले छोटे के योग के। तो बड़ा वाला जो बड़ा है, जो रियल बनाया गया है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आमतौर पर क्या मांग रहा है,
त्रिज्या मांग रहा है इसकी, एरिया जो होता है वो होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? इसका जो बड़ा वाला बनाया गया है उसका हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का क्या हो जाएगा? पाई आर वन स्क्वायर। बड़े वाले का उससे बड़ा एक और है, उसका नाम क्या है? पाई आर टू स्क्वायर, है ना? ये बात क्लियर हुई? पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद रखना। बराबर चिन्ह दोनों तरफ देखो, ध्यान से कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई यहाँ से कॉमन आ गया। आर स्क्वायर तो कॉमन है। यहाँ बचा R1। R1 चेंज है, एक है 8 एक है 6, तो एक लगा दिया 6, दूसरा क्या है 8। पाई यहाँ कॉमन था, कॉमन मैंने बाहर ले लिया। बराबर चिन्ह दोनों तरफ बराबर एक सा हो तो चले जाते हैं, तो पाई से पाई चला गया। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है, क्या चढ़ता है? रूट। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आपका 100 जो था 10 का स्क्वायर, ये बाहर निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेने चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आकृति दी है और एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का एरिया बताना है, हर एक का एरिया बताना है। जो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आया है, ध्यान से समझना। ये बीच में है गोल्ड, इसकी रेडियस दी है, बीच में क्या है? गोल्ड, बी फॉर गोल्ड। बीच वाली की त्रिज्या दी है, गोल्ड वाले का है व्यास दिया है, व्यास। ये डायमीटर दिया 21। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो ये गोल्ड वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? रेडियस। ध्यान से देखो, रेडियस गोल्ड, तो गोल्ड वाले कितनी हो जाएगी? गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, व्यास 21, तो उसका आधा क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या मिल गई मुझे गोल्ड वाले। उसके बाद उसके बाहर है रेड कलर वाला, ऐसे अब ये रेड आ गया, तो इसकी त्रिज्या हर एक जो है, वो क्वेश्चन बोला है हर एक जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है हर एक। अब अगला एक और आएगा, वो है ब्लू वाला, ये हो गया ब्लू, ये भी 10.5 और चौड़ा है। फिर अगला एक और आ गया, वो आ गया आपका ब्लैक, तो ब्लैक वाला भी 10.5 और चौड़ा है। उसके बाद लास्ट है व्हाइट, तो व्हाइट वाला भी 10.5 और चौड़ा है। अब बोल रहा है अंक प्राप्त कराने वाली इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का एरिया ज्ञात कीजिए। सबका अपना अपना एरिया बताना है, किस किसका कितना एरिया है। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन कोई इतना कठिन नहीं कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी घुमाने लायक सवाल है। घूम जाएगा, आपका माइंड घूमेगा, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिन्हें देखकर आप घबरा जाए। आपका दिमाग बस खराब हुआ नहीं, तो आपने कम लिखा तो कॉपी जांचने में मजा आ गया टीचर, तो उसके 10 रुपए कॉपी के मिलते हैं, तो उसे मजे नहीं आ रहे हैं। 10 रुपए चॉकलेट खाएगा वो, जल्दी चेक करके घूम जाएगा, आपका माइंड घूमेगा, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिन्हें देखकर आप घबरा जाए। आपका दिमाग बस खराब हुआ नहीं, तो आपने कम लिखा तो कॉपी जांचने में मजा आ गया टीचर, तो उसके 10 रुपए कॉपी के मिलते हैं, तो उसे मजे नहीं आ रहे हैं। 10 रुपए चॉकलेट खाएगा वो, जल्दी चेक करके देखना। हर एक का एरिया मांग रहा है, हर एक का एरिया, और कोई कठिन काम नहीं, बहुत सिंपल काम है, बहुत ही इजी वाले तरीके से लोग करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हमने इसका एरिया निकालना है गोल्ड वाले का, तो एरिया किसका? गोल्ड वाले का। तो आमतौर पे ये है कैसी आकृति? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे बैठ के बता दो, पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा वाला? गोल्ड वाला है ना, स्क्वायर है ना, लगा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड वाले का एरिया निकालना हो तो क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है? आर है ये रहा 21/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7। इसको खोल दो, 21/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, 7 3 21, ये चला गया।
2 से चलाइए 11 आ गया, 11 3 35, 35 गुणा 21 बटे 2। इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये काट सकते हैं हम, चाहे तो इजी कर लेते हैं थोड़ा सा, या बाद में कट कर लेना। देखो 1 3 कैरी कुछ बचा ही नहीं, 1 3 3 ये आ गया, 2 3 6, 6 और 3 9, 2 3 6, ये आ गया आपका 693 बटे 2। भाग करो 2 से, तो ये आ गया 2 3 6, 2 चौक 8, बचा कितना, 1 2 6 12 पॉइंट 2 5 10, 346.5 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सर स्क्वायर में होता है, ये याद रखना है। तो गोल्ड वाले एरिया आपने निकाल लिया, ये गोल्ड वाला जो पार्ट है उसका एरिया निकाला है। अब बोल रहा है अगला एरिया, अब किसका निकालना है, अब एरिया निकालना है मुझे रेड वाले का। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर जिसान, तो पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा वाला आएगा, रेड वाला, बोलो जिसान। त्रिज्या वाली रेड की आएगी, तो रेड वाले की त्रिज्या कितनी है, 10.5 ही है। अच्छा, रेड वाले की त्रिज्या ये नहीं है, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो 21 बटे 2 प्लस ये नहीं है 10, तो रेड वाले की बढ़ नहीं गई। तो आपने ये इधर अरे रेड वाले की त्रिज्या निकालनी है तुम्हें, रेड वाले की, तो रेड वाले की त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये वाला गोल्ड प्लस 21 बटे 2 प्लस 10.5 सेंटीमीटर जुड़ गई तो आएगी। आएगी। अरे केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, बालिका तुम क्या सो रही हो आजकल, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो सेंटर से परिधि तक की नापोगी ना, सरफेस तक की, तभी तो रेडियस आएगी, तो वो रेडियस है। तो रेडियस कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का होता है, तो रेड का एरिया कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो उसकी त्रिज्या यहां से यहां तक काउंट की जाएगी। ऐसे ही ब्लू वाले की, ऐसी ये वाला ब्लू है, ब्लू वाले की क्या होगी, ब्लू है नहीं, ये ब्लैक है, ब्लू है भैया। ये वाला ब्लू है, तो इसकी देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी यहां तक नप जाएगी, तो फिर 10.5 और जुड़ जाएगा, वो यही तो बोल रहा है। जितना नीचे बढ़ जाए ब्लू का तो 10। हाँ, एक बात याद रख लेनी है, सेंटर से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं वृत्त में, सर्किल में। ये देखो सब सेंटर से नापेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो ये आएगा पाई 22/7 गुणा आर। तो रेड वाले की त्रिज्या कितनी है वो सॉल्व कर लो, कितना आएगा, चाहो तो इसे कट कर लो ऐसे करके, कितना आएगा बोलो, 10.5 कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 2 5 10 0, और ये क्या हो गया, कैरी लगा एक का, 0 आ गया, सॉरी 1 आएगा, कैरी लगेगा, 2 एकम 2, 2 से 10 आ गई पीछे से 1 मिनट, 2 5 10 का 0, वहां से लगा 1, 2 एकम 2, 21 पॉइंट लगा दे, ये आ गया 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है इसकी कितनी बार गुणा, 2 बार, तो ये 21 गुणा 21 आ गया, तो एक बार तो 21 गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे, पहले तो इसकी गुणा कर लेता हूँ, 21 और 22 की मैंने यहाँ की नहीं थी, 1 दूनी 2, वहां से लगा कुछ लगेगा नहीं, 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4, 2 और 4 6, वहां से लगा कुछ नहीं, 2 दूनी 4, 4 से 62 गुणा 3, ये आ गया 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8, वहां से लगा 1 3 से 12 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अगला मांगा है, अब किसका, अगला है ब्लैक का, ब्लू है, सही क्वेश्चन, ब्लैक ब्लू एरिया है। तो अब हमें अगला निकालना है एरिया किसका, ब्लू वाले का। एरिया निकालना तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या कौन सी वाली लगेगी, ब्लू वाली, ब्लू वाली लगेगी, तो इसकी त्रिज्या और बढ़ गई है, ब्लू वाले की त्रिज्या क्या हो गई, ध्यान से देखो, रेडियस किसकी, ब्लू वाले की क्या हो गई है, ये रेड वाले का ही बाप निकला, उससे भी हैवी निकल गया है, तो रेड वाले से भी ज्यादा हो गई है, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5 31.5, तो कितनी आएगी, पाई 22/7 गुणा, ये क्या आएगा 31.5, 2 वाले का आएगा स्क्वायर, तो 31.5 इंटू 31.5 आ गया, तो इसका सॉल्व करके निकाल लोगे, इंटू मार दी। फिर ऐसे ही अगला वाला बोल रहा है
ब्लू के बाद है ब्लैक, ब्लैक एरिया। क्या फिर तुम्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आती? एरिया ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कौन सी में लगेगी? अरे व्हाइट पे लगेगी, ब्लैक चल रहा है, ब्लैक की लगेगी। तो पाई आर स्क्वायर किसका? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला एक और कदम बढ़ गया, ब्लैक वाला ब्लू से भी आगे निकल गया, 10.5 आ जाएगा। तो रेडियस किसकी? ब्लैक वाले की क्या हो जाएगी? इसका 31.5 प्लस 10.5 और बढ़ गई, तो ये आएगा पाई का मान 22/7 गुणा कितना आ भैया जाएगा? वो उठाएगा 41.5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट है ब्लैक के बाद है व्हाइट, व्हाइट वाले का एरिया मांगा, तो क्या करेंगे आप? वही कर एरिया ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट वाले के लिए निकाल लो अपने, यहाँ करा के ये भी। भैया निकाल लो। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें हम। हाँ भैया तो ये व्हाइट उतार वाला, ले अब। हाँ इसे नोट कर लीजिए। तो पाई का मान 22/7, इसकी त्रिज्या फिर बढ़ गई, कितनी होगी? इसके साथ की बढ़ जाएगी 10.5 प्लस 10.5 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो नहीं निकल के जाएगी कितनी? हाँ। कितनी आ जाएगी? आ रही है आएगी, 41। निकल के आएगी। अब क्या हो जाएगा? 51.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया।